फिजिकल क्लैपिंग के साथ आदरणीय सर को बुलाते हैं, आदरणीय सर के पास चलते हैं। प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर, हृदय स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारा विशेष सप्ताह है, जिसके लिए है उसके लिए है, जो मानता है उसके लिए है। दुनिया की कोई भी चीज हमारे काम की तब होती है जब हम उसको वैसा मानते हैं। दो ऑप्शन आपके सामने है। आरसीएम तो एक ही है, पर आरसीएम के दो रूप। आरसीएम का रूप तो एक ही है, पर दो परिणाम हमारे समक्ष है। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ, बोलने की प्रयास कर रहा हूँ, वह आप सुन तो मेरे माध्यम से रहे हैं, पर बोल मैं नहीं रहा हूँ। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई आवाज अस्तित्व से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। आरस्यम एक सच्चाई है, आरस्यम एक सत्य है। आरस्यम इस धरती पर एक बहुत बड़ी संभावित घटना है। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी जरूरत है। सही जीवन जीने का एक रास्ता है। दो तरह से इसको लिया जा सकता है। जो परिणाम हम अब तक देख रहे हैं हमारे समक्ष, आरसीएम को हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे बाकी दुनिया के काम करते हैं। मन में बेईमानी, स्वार्थ, लालच, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, इन सब के साथ भी आरसीएम हम कर सकते हैं। इन सभी जो शब्द अभी बोले गए हैं, उनका असर कहीं न कहीं दिखाई देता है, क्योंकि बाहरी वातावरण से ये सब चीजें हमारे जहन में बस चुकी है, और वो असर उसके साथ साथ आलसीपन, नकारापन, कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, किसी से मांग कर जीने की आदत, किसी का लूट कर खाने की आदत, ये सारी चीजें जो आज इस पूरे समाज पर हावी है, उन सारी चीजों का असर, उन सारी चीजों का प्रभाव हमारे जीवन में इतना कर चुका है कि वो सारे प्रभाव हम चाहते न चाहते हुए भी
इस आरसीएम परिवार की आदतों से मिटा नहीं पा रहे, और इन सारी वजहों से, इन सारी कमजोरियों से आरसीएम में जो ताकत है, जो उड़ने की डिजाइन है, उस सब के परिणाम उस तरह से प्राप्त करने की बजाय हम उसके बहुत अल्प परिणाम हासिल कर पा रहे हैं। और इसी तरह से आरसीएम करते रहने की हमारी इच्छा है। हम उन कमजोरियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने भीतर वांछित बदलाव करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये परिणाम इसी तरह से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हजारों लाखों की भीड़ में से चंद साथियों की कभी कभी कोई रॉयल्टी आएगी, बाकी के इंतजार में चलते रहेंगे। छोटे मोटे परिणाम आते रहेंगे। आपसी खींचातानी बनी रहेगी। लोग खरीदते खरीदते खरीदी छोड़ रहे हैं। ये सब बातों को तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, जिक्र भी करना ठीक नहीं लगता। पर आरसीएम वैसा नहीं है। आरसीएम आरसीएम एक विचित्र अनुष्ठान है, जिसमें संभावनाओं के अपार खजाने हैं, जिसमें इतनी ताकत है जिस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो आरसीएम के माध्यम से हो सकता है। लाखों करोड़ों जिंदगियों में जीवन की हर खुशी आरसीएम के माध्यम से आ सकती है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं। अल्प परिणाम, विशाल परिणाम, दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं। हमें अल्प परिणाम वाला रास्ता चुनना है तो भी चुन सकते हैं, विशाल परिणाम वाला रास्ता चुनना है तो वो भी चुन सकते हैं। गुरुकुल की स्थापना क्यों हुई? गुरुकुल की स्थापना इसलिए हुई कि आपको आरसीएम का असली स्वरूप बताया जाए, आपकी उन कमजोर आदतों को बदलकर पावरफुल आदतें, बेहतरीन आदतें, अच्छी आदतें आपके जीवन का हिस्सा बने, और आप उन विशाल परिणाम को लाने वाले सच्चे सिपाही बने। जो इस धरती पर असंभव माना जाने लगा है, उसको संभव किया जा सकता है एक वांछित बदलाव के माध्यम से। दोनों ऑप्शन है। जो चीजें आप बाहर की शिक्षा से पकड़ रहे हैं, जिक्र आता है कि हम जब मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो हमें बिजनेस सब सुनाई देता है, हम उसको पकड़ लेते हैं। हम ये पकड़ लेते हैं कि आखिरी तारीख में काम करेंगे, पूरे महीने अचेत बनकर चलते रहेंगे। हमें ये सीखने को मिलता है कि 2 महीने में ग्रोथ करनी है, बाकी महीनों में कोई बात नहीं। हमें ये सुनने को मिलता है कि आखिरी तारीख को देखकर बिलिंग करेंगे। न जाने उधार देना, गुमराह करना ज्वाइन किए हुए साथियों को,
तोड़ फोड़ करना, ये सब हमें सिखाया जाता है और हम वो चीजें पकड़ लेते हैं। ये बार बार सुनने को मिलता है, ये बार बार सुनने को मिलता है कि हम में अनुशासन नहीं आ पाता है, हमसे ये नहीं हो पाता है, हम सफलता के अलार्म डायरी नहीं बना पाते हैं, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। आपके भीतर रहना तो इसी दुनिया में है, रहना तो इसी जगह है। आप अगर गुरुकुल की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाकर और बाहर से मिलने वाली कमजोर शिक्षा को अपना जीवन का हिस्सा बनाते रहेंगे, तो आपके पास कोई और रास्ता हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन गुरुकुल की शिक्षा का रास्ता तो स्पष्ट है, उसमें एक सच्चाई है, उसमें एक ताकत है। कौन सा रास्ता आपको चुनना है? क्यों आपके भीतर दूसरी बातों का, कमजोर बातों का इतना असर क्यों होता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? स्वामी विवेकानंद भी इसी दुनिया में पैदा हुए थे, वह भी हम लोगों के बीच ही रहते थे, परंतु उन्होंने किसी कमजोर बात को लिया अपने जीवन में। बाहर क्या मिल रहा है, लेना और नहीं लेना तो हमारे हाथ में है ना। ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर हमको ये सुनने को मिला तो हमने ये पकड़ लिया? सत्य जब आपके सामने है तो आपको सत्य के साथ जीना पड़ेगा। गुरुकुल की शिक्षा पे विश्लेषण कीजिए। एक एक बात को अगर आप हूबहू अपनाते हैं और आरसीएम परिवार में इस एक रूप शिक्षा को प्रसारित करते हैं, तो असली आरसीएम, जो इसका मूल रूप है, जिस वास्ते ये आरसीएम आया है इस धरती पर, जो इसका मकसद है, जो प्राण गीत इसकी आत्मा है, वो सारे संभव हो सकते हैं गुरुकुल की शिक्षा के माध्यम से। कोई भी आ जाओ, कितना विश्लेषण कर लो, लेकिन जब कोई बड़े कार्य करने होते हैं, जब कोई बड़े मकसद होते हैं, जब बड़ी क्रांतियां करनी होती है, तो अपने को कुर्बान करना पड़ता है। कुर्बान का मतलब शरीर की कुर्बानी नहीं, अपनी कमजोर आदतों की कुर्बानी करनी पड़ती है। जीवन में कुछ पक्के निश्चय करने पड़ते हैं, अटल अडिग होना पड़ता है। और बाहर कितनी भी कमजोरियां मिले, उन कमजोरियों का असर जीवन में नहीं आए, इतना पक्का होना पड़ता है। आज इस बातचीत के माध्यम से मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं, ऑप्शन दोनों आपके सामने हैं। अगर आरसीएम का सपना पूरा नहीं हो पाता है तो ये हम सब के लिए
मौत से बदतर है। ये मौत से बदतर है। ये हमें धिक्कार है। अस्तित्व जिसके हाथ में इतनी शक्ति सौंप देता है, उसके बावजूद वो कमजोर बना रहता है। इससे घटिया जीवन हो नहीं सकता। न जाने किन बेहोशियों में हम खो गए हैं। न जाने किन कमजोरियों का प्रभाव हम पर हावी हो गया है। और ये जो कमजोरियां हैं, ये पूरे समाज में व्याप्त है। इसीलिए ये दुनिया नरक बन रही है। इसीलिए ये दुनिया नरक बन रही है। सारा जगत भौतिक हो गया है। आत्म तत्व विलीन हो गया है। वह केवल शब्दों में, इंसानियत केवल किताबों में। सारी दुनिया को एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। अस्तित्व ने हमें आरसीएम भी दिया और गुरुकुल के माध्यम से बहुत सारी अच्छी बातों का अपनाने का, उन कमजोरियों को दूर करने का एक मंच दिया। एक ऐसा अवसर दिया, एक ऐसा सौभाग्य मिला जो शायद दुनिया में किसी को मिलता हो। जो शायद दुनिया में किसी को मिलता हो। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं कि जो चल रहा है वह चलता रहे, इसी तरह से जीते रहे। आरसीएम को भी हम वैसा ही बना दें जैसे दुनिया के कारोबार होते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि आरसीएम को इस सारी दुनिया में एक ऐसी क्रांतिकारी घटना बना दें जहां के काम करने वाले लोग को दुनिया एक अलग निगाहों से देख सके कि इतने सारे पवित्र आत्माएं, इतनी सारी पवित्र आत्माएं इस धरती पर ये कहां से आई। इतनी अच्छी आदतें इनके जीवन में कैसे आई। ये भी हमारे हाथ में। और पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। मुफ्त में मिल जाएगा, कुछ नहीं हो मिलता। दिव्य को पाकर भी, दिव्य को पाकर भी व्यर्थ में लगे रहना समझदारी तो नहीं कही जा सकती। दिव्य को पाकर भी व्यर्थ में लगे रहना, ये कौन खींच के ले जा रहा है आपको। ढूंढो, कौन है जो जकड़ के बैठा है, कौन है जो पकड़ के बैठा है।
कौन है जो आपको ऊपर नहीं आने दे रहा? कौन है जो उसे दलदल से बाहर नहीं निकलने दे रहा? वो कोई और है, या वो अपना ही मन, जो सच्चाई को सुनता है और झूठ को अपनाता है? वो अपना ही मन। निर्णय पक्का करना पड़ेगा। आज जो ये वचन जो उतर रहे हैं, ये अंतिम पुकार है इस आरसीएम की। आपके सामने सारा रास्ता साफ है। दो रास्ते जो आपके सामने आज चर्चा में बताए गए हैं, दोनों आपके समक्ष है। आपको चुनाव करना है, आपको पक्का होना है। पहला रास्ता जो हो रहा है, उसका भी परिणाम आपके समक्ष है। जो हो सकता है उसका 0.0001% भी नहीं उसमें परिणाम है। और जो दूसरा रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, जो क्रांति का रास्ता है, जो पुरुषार्थ का रास्ता है, उसमें सर्व परिणाम मिलावट नहीं करनी। जो गुरुकुल की शिक्षा है, उसमें मिलावट नहीं करनी। मिलावट करने वाले गलत होते हैं। मिलावट नहीं करनी। शुद्ध शिक्षा। और शिक्षा कार्य तब करती है जब सीखने वाले की प्यास होती है। सीखने वाला जब जिम्मेदारी लेता है, वह दूसरों को नहीं देखता है कि वो सभी कमजोर हैं, तो मैं ही कमजोर सही। वह तो ज्ञान पिपासु होता है। वह तो उस शिक्षा को के इशारों को समझकर अपनी जिम्मेदारी से वो सारे मार्ग ढूंढ लेता है। ये होती है शिक्षा। ये होती है शिक्षार्थी की जिम्मेदारी। उसके कान हमेशा चौकन्ने रहते हैं, उसका मन हमेशा लालायित रहता है कि कौन सा इशारा कहां से मिला, उसको झट से पकड़ लिया। ये इशारा, ये नियम, ये तरीके पकड़ लिया। अब इसको श्रेष्ठतम संपन्न करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। इसको व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें अब कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आरसीएम मेरा है। ये दुनिया मेरी है। इसको मुझे ठीक करना। मुझे क्रांतिकारी बनना है। मेरा जीवन
इस धरती माता को, इस भारत माता को समर्पित है। हर एक क्रांति करने का हर इशारा मेरे लिए उस परम पिता परमात्मा के आदेश के बराबर। ऐसी एक जिज्ञासा होती है, एक ऐसी लालसा होती है, एक ऐसी तमन्ना होती है, तो जीवन में सब कुछ हासिल होता है। अगर हम अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से जीवन को जीते रहेंगे, इसी दलदल में फंसे रहेंगे, तो हम अपने आप को कभी जान ही नहीं पाएंगे। दुनिया को तो जानने की बात छोड़ो, हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। भूल गए हम कि मैं क्या हूं, भूले बैठे पूरा जीवन गुजार देते हैं अपने आप को जाने बिना। हम उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं, हम उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं। हमारे माध्यम से एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। जब उस तह में जाएंगे तो वो दिखेगा, उसको आप जान पाएंगे। अन्यथा जीवन आया, जीवन चला जाएगा। सिनेमा देखने गए, सिनेमा देखकर आ गए। ये जीवन आपके लिए एक सिनेमा बन के रह जाए। इस जीवन की तह में जाना होगा, इस आरसीएम की तह में जाना। ऊपर ऊपर से देखा, अंदर तो गए ही नहीं। प्राण गीत शब्दों में तो बोला, पर आत्मा में तो आया ही नहीं, आदत में तो आया ही नहीं। अस्तित्व आपको मेरे माध्यम से हो या किसी और साथी के माध्यम से, अस्तित्व इशारे दे सकता है, अस्तित्व आह्वान कर सकता है, अस्तित्व समाधान दे सकता है। और उन समाधान को संपन्न करने की जिम्मेदारी तो इंसान को लेनी होती है। उन इशारों को समझना, उस बात के मकसद को समझना, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है। कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं, बहादुर लोग खजाने ढूंढते हैं। सारा जो वातावरण है, ये जो सारा माहौल है, ये जो कमजोरियां हैं, वो सब हमारी आदतों में आ चुकी। इतनी आदतों का असर देखा जा रहा है, पाया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। जैसे कोई जाल में शेर फंस जाता है तो वह शेर होकर भी कुछ नहीं कर। जब शेर जाल में फंस जाता है तो वह शेर चूहे से भी बदतर हो जाता है। और ये गलत आदतों का माया जाल इस धरती पर इतना फैल चुका है कि हम होने में तो एक दिव्य पुरुष है, एक इंसान है, लेकिन हमारी औकात क्या रह गई है, ये शब्दों में बोलना ही गरिमामय नहीं लगता। इस जाल को, इस जंजाल को काटना होगा,
इस जंजाल से बाहर आना होगा, उखाड़ फेंकना होगा इस जाल को, और अपनी आदतों को तत्काल प्रभाव से बदलना होगा, कमजोर सोच को हटाना होगा, तभी कल्याण हो सकता है। गलत फहमियों में जीने से काम नहीं चलेगा। हम सभी, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हमें वही नजर आता है जो हम कर रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूं, इस गलत फहमी में जीने लग जाते हैं। सारी प्रगति, सारा जो भीतर का जो एक दिव्यता है वो दफन हो जाती है। हम दिव्य हैं, हम परम पिता परमात्मा के अंश है, की संतान है, कि जो एक संबंध है, कुछ भी सब बोलो, और हम बहुत पावरफुल सोल्स हैं, शक्तिमान आत्माएं हैं। लेकिन ये कमजोर आदतों का जो जंजाल है, जो हमें कभी दिखती भी नहीं है, हमें दिखती नहीं, हम उनको सही मानते रहते हैं, या फिर ये मान लेते हैं कि आदतें बदल नहीं सकती, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ऐसी एक मान्यता, ये उससे डबल जंजाल, कि मेरे से नहीं हो पाएगा। वो जाल तो एक है ही, पर उस जाल को आपने श्रृंगार समझ लिया अपने जीवन का, कि ये जाल ही मेरा गहना है, मुझे इसी के साथ जीना है। तो कौन उभारेगा आपको, कौन बाहर लाएगा? आरसीएम इस जंजाल से बाहर लाने के लिए आपके जीवन में आया है। गुरुकुल आपकी चेतना को जागृत करने के लिए आपके जीवन में आया है। वो नादान है जो गुरुकुल की शिक्षा को मजाक समझ रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षा को तवज्जो नहीं देना चाहते। ये हमारे दोस्त हैं कि क्या? ये हमारे दोस्त हैं कि क्या है? ये समझने की बात है साथियों। अगर आपको आरसीएम के उस दूसरे वाले परिणामों को हासिल करना है, तो आपके पास कोई रास्ता है क्या? कोई भी आके बोले? नहीं है ना, कि एक बहुत बड़ी क्रांति, घर घर में खुशियां, आरसीएम का परिवार, और परिणामों की बौछार, है क्या? नहीं है ना। तो फिर मान लीजिए हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, फिर ये विरोध क्यों? जब एक सच्चाई सामने है, तो फिर कमजोर के साथ क्यों? कुछ तो सवाल कीजिए अपने आप से। कब तक ये खेल यूं ही चलता रहेगा? कब तक हम ऊपर वाले की दुआओं का असर को हम यूं ही खोते रहेंगे? उस प्रसाद को कब तक हम तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक ये खेल चलेगा? धरती पर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे इतिहास, घटनाएं होती है, जो हमें जागृत करने के लिए इस धरती पर आती है।
जागना तो हमें ही होगा। जगाने वाला तो अपना कार्य कर सकता है। जब जब जिस बात की जरूरत होती है, अस्तित्व उस इशारे के माध्यम से हमें जागृत करने के हर उपाय करता है। क्या हमें इतना भी समझ में नहीं आता कि इस धरती पर, इस इतिहास में, ये जो विचार जो सौंप रहा है ईश्वर, और अगर हमारे सारथी के दिमाग में ये विचार आ रहे हैं और अस्तित्व उन विचारों को दे रहा है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि ये तो किसी कारोबारी के दिमाग में नहीं आते। जब आ रहे हैं, तो जब गंगा घर बैठे आ रही है, तो उस अमृत पान करने में क्या बाधा। किन बेहोशियों में, किन मदहोशियों में हम खो गए। कौन सा जंजाल जाल हमें पकड़ कर बैठ गया है। क्या वह अहंकार है? क्या वह गैर जिम्मेदारी है? क्या वह बेहोशी है? क्या वह नकारापन है? क्या वह आलसीपन है? आखिर क्या है? आखिर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस उद्बोधन के मंतव्य में डूबना पड़ेगा। आपको गहरे में जाना पड़ेगा। आपको जीवन का विश्लेषण करना पड़ेगा। आपको सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। या तो इधर या उधर। अगर आपको इसकी विपरीत शिक्षा में जाना है, चलना है, तो फिर गुरुकुल में आकर, यहाँ दर्शन देकर, न खुद दिग्भ्रमित होइए, न दूसरों को दिग्भ्रमित कीजिए। गुरुकुल में चेहरा दिखाना गुरुकुल की शिक्षा को अपनाना नहीं है। इस गलतफहमी में मत आ जाना। गुरुकुल रूपी कटार आपकी आदतों का जाल काटने के लिए है ये। और जब तक उस जाल को इस कटार से काटेंगे नहीं, तब तक गुरुकुल में आपकी उपस्थिति का कोई ही तात्पर्य नहीं। किसी झूठ से जीना नहीं है कभी भी। हर उपस्थित साथी की स्वयं में एक अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो जाल जो जकड़ चुका है, जो सदियों सदियों से जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये जाल अभी के नहीं है। ये पुरखों से है, चल रहे हैं। ये सदियों से चल रहे हैं। जाल बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी भारी चाहिए। बदलाव बहुत सारे हैं। बदलाव करने की अगर तमन्ना नहीं है, तो गुरुकुल की उपस्थिति झूठी है। जो आज जाना, उसको बदलने के लिए कल पर छोड़ा, तो गुरुकुल में उपस्थिति झूठी है। प्रतिदिन यहाँ बदलाव की चर्चा होती है। वो हमारे ही भले के लिए है। ऐसा किसी को मिलता है क्या? और ऐसा हमें मिलता है, तो मैं कोई कसर बाकी क्यों रखूं।
ये शारीरिक उपस्थिति का मामला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का मामला है। तो आज आपको निर्णय करना है। अगर यहाँ झूठे बनकर आना है, उससे अच्छा है नहीं आए, उससे अच्छा है कि नहीं आए। अगर यहाँ आना है तो जिम्मेदार बनकर आए, एक एक बात को अच्छी तरह समझे। उसको भले 4 बार सुनना पड़े तो 4 बार सुने, लेकिन वो जो रहस्य है, वो जो इशारे हैं, उनको ठीक से समझना और उन इशारों को ठीक से अपनाना। और साथियों, अगर आज आप कुछ जागृत हो जाएंगे, आज आप समझ जाएंगे कि नहीं, हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं और हम जिस तरह से कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। आज से हमें हर इशारे को समझते हुए बहुत सारे जो बदलाव हमें करने हैं, वो जो जंजाल जो आदतों का, कमजोर आदतों का पड़ चुका है, उसको तोड़ना है। और ये सारे, न तो जंजाल आपको आंखों से दिखने वाला है, न कमजोरियां आपको आंखों से दिखने वाली है। ये तो मन की मन में विश्लेषण करने की बातें हैं। अगर आप गलत होके भी अपने आप को सही समझेंगे, तो वह जंजाल आपके जीवन में ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा। वह जंजाल टूटने वाला नहीं है, बल्कि आप एक डबल गलत धारणा में फंस जाएंगे कि पहले मैं गलत था, अब मैं ठीक हूं। है वैसे के वैसे ही, है वैसे के वैसे ही। और गलत वाला गलत मान रहा है तब तक तो फिर भी सुधरने की गुंजाइश है। जब गलत अपने आप को ठीक मान लेता है, तो सुधार होने की सारी गुंजाइशें समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी आत्माएं, गुरुकुल उन समस्त सत्यों को आपके जीवन में लाने का कार्य करता है, प्रयास करता है। पर उन सत्यों को अपनाने के लिए पुरुषार्थ लगता है, बहुत सही विश्लेषण की जरूरत होती है। तो आप एक निर्णय लीजिए। जो बात है वह मामूली नहीं है। जैसे कल जी रहे थे वैसे ही आज जी रहे हैं, तो आप गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं हैं। गुरुकुल हर दिन आपको एक ऊंचाई पर ले जाने का कोशिश करता है। तो गलत फहमियों को दूर कीजिए। आरसीएम और गुरुकुल के माध्यम से जो अस्तित्व हमें जहाँ ले जाना चाहता है, उन रास्तों को पकड़िए। बाहर कितनी भी कमजोर बातें होती रहे, उसका असर आप पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर की बातों को रोका नहीं जा सकता है। सारी दुनिया आपके अनुसार चले, वह हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हम ऐसे बने कि हमारे अनुसार दुनिया चलना सीखे, ये हमारे लिए संभव है। समझने के लिए एक इशारा काफी है। जो नहीं समझना चाहता वह जीवन भर बहाने बनाता है। आज के उद्बोधन को
बार बार सुनिए, बार बार सबको सुनाइए। आरसीएम की कोई मंशा गलत नहीं है, गुरुकुल की कोई मंशा गलत नहीं है। गुरुकुल सिर्फ 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 और सिर्फ एक ही बात चाहता है कि इस जगत की समस्त आत्माओं का कल्याण हो, समस्त आत्माएं अपनी भीतरी शक्तियों को पहचान सके और उस आत्मबोध को जागृत करते हुए एक दिव्य जीवन की ओर आगे बढ़ सके। इसका एक बहुत व्यावहारिक समाधान देने के लिए आरसीएम उसका शिक्षा को एक रूप शिक्षा में लाने के लिए गुरुकुल है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे आरसीएम परिवार को इस गुरुकुल की शिक्षा से अवगत कराएं, उनको इसमें शामिल करें, बदलाव की शुरुआत हम करें और बदलाव को धीरे धीरे साथियों के स्तर तक पहुंचाएं। विषय विशाल है, बातें जितनी करो उतनी कम है, पर मैंने अभी जैसा कहा कि समझने के लिए इशारा काफी है, नहीं समझना हो तो जिंदगियां भी बीत जाती। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मोनालिसा आपके सुपुर्द। जी जी सर, आवाज। यशपाल सर आइए प्लीज। मैं संकल्प लेता हूं कि अपनी कमजोर आलसी और नकारात्मक आदतों को त्याग कर पावरफुल आदतों को ग्रहण करते हुए निर्णय को पक्का करूंगा, सर्व परिणाम लाने वाले रास्ते पर चलूंगा और प्रतिदिन अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करूंगा। आइए राजेश भैया। सर मैं गुरुकुल के एक रूप शिक्षा के साथ ही चलूंगा सर, और पूरी टीम को भी इसी में ढालूंगा और प्रतिदिन ग्रोथ पर फोकस करके सही तरीके से, एक सप्ताह के लिए ग्रोथ नहीं रहेगा सर, हर सप्ताह इसी के ऊपर फोकस, हर दृष्टि से शक्तिशाली बनूंगा और टीम को शक्तिशाली बनाऊंगा और हर कमजोरियों को दूर करूंगा सर। जी दीनानाथ सर, दीनानाथ भैया। थैंक यू सर। ये सबसे बड़ी चीज है कि सर मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता पर्याप्त नहीं है। यही सेंटेंस सबसे पावरफुल सेंटेंस है। और अभी तक जो भी अपने अंदर कमियां है उस सारी कमियों को मैं छोड़ने का प्रण लेता हूँ और एक रूप शिक्षा के ऊपर मजबूती के साथ में पूरे टीम के साथ में काम को करूंगा। मेरा यही आज का सर संकल्प है। महेंद्र भैया। धन्यवाद गुरुजी। सर गुरुजी, मैं जो बात बार बार आप बोल रहे हैं और हमारे जीवन में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारा वाणी विचार वर्तन, हमारा कर्म हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम खुद बदलेंगे और हमारी ऐसी टीम हमें बनाएंगे क्रांतिकारी। और सर मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे गुरुकुल के जितने सदस्य हमारे साथी है, एक जगह पे हम भीलवाड़ा उसको बुला के सर आप एक दिन का शिविर रखे और जो अच्छी तरह से हमारी क्रांति में जो भाग लेके अच्छा काम करने के लिए जो जीवन में
एक संकल्प लेके सर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग आपके पास जो इतना ज्ञान है जीवन लक्ष्य सर, उसको बार बार हम बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन में नहीं आ रहे, इसके लिए हम भी पछतावा कर रहे हैं। इसलिए सभी साथी गुरुकुल में आ रहे हैं, वो बार बार सर की जो समय हमारा बर्बाद हो रहा है, वो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्रांति करने के लिए इतने उस हमें हमारी टीम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आरसीएम में इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी है। मैंने दूसरे कार्य में भी काम किया है, लेकिन इसके जैसा आज आरसीएम जैसा हमें माध्यम जो मिला है, हमें अगले जन्म में कुछ काम किया है, इसलिए इस गुरुकुल में हम आए हैं। इसलिए सर ये प्रार्थना है। धन्यवाद सर। आइए दिनेश सर। आज तो सर ने एक अपने भीतर में एक आग लगा दी, ऐसा लग रहा है पूरा जो है अपने सीने में। तो सर मैं आज से मैं एक सर क्रांतिकारी सेना की तरह काम करूंगा सर, और अपनी सारी कमजोरियों को खुद एनालिसिस करूंगा, और मैं उसमें आज तुरंत बदलाव करूंगा सर, और अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आरसीएम मिशन को पूरे जन जन तक पहुंचाऊंगा। और गुरुकुल सेशन में मेरे टीम के सर एक एक साथी को शामिल करूंगा, ताकि वो आरसीएम के महत्व को समझ सके और वो भी एक क्रांतिकारी सेना की तरह काम कर सके। थैंक यू। यशपाल सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? जी आवाज आ रही है? जी। मेरी आवाज आ रही मैडम? हाँ जी। सर ने जो आरसीएम और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो इशारे हमें दिए हैं, इनको 100% अपने पर लागू करूंगा और टीम पर भी लागू करूंगा। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा सर, मैं जब रिटायर हुआ हूं, मेरा संन्यास लेने का भाव था। मैं आरसी में आया, मेरा वो भाव आरसी में विलीन हो गया सर। मैंने देखा कि मानव सेवा और माधव सेवा सर। अब मैंने ये देखा सर, आरसी में जितना भी हम लोग सेवा भाव कर रहे हैं, ये सारी सेवा भाव अपने साथ में जाती है। संसार की माया तनिक भी साथ नहीं जाती। और आरसी में जितने हम सेवा भाव करें सर, सुई की नोक भी यहाँ भर नहीं रहती सर। सर जैसा सर आपने कहा 100% इम्प्लीमेंट करें सर, और 3 से करेंगे सर। थैंक यू जी। किनको बुलाए हैं? उत्तम सर। आज मेरा ये संकल्प है, जो आरसीएम का जो मकसद है, गुरुकुल का जो मकसद है, हमारा जीवन में जितना गलती है वो तो हम सुधारूंगा। मेरा साथी लोग को यही शिक्षा हम देंगे। गुरुकुल का जो मकसद है, भारत माता के लिए जो काम करना है, हम वही संकल्प लेके आज ये शपथ लेता है, गुरुकुल का पूर्ण शिक्षा मेरा जीवन में पालन करूंगा। वर्षा मैम। आज बहुत हमारे अंदर बहुत बड़ी आग लगाई सर ने। गुरुकुल का मैं हर दिन पालन करूंगी। आज का वीडियो में फिर से देखूंगी, और टीम में भी मैं भेजकर उनका फॉलोअप लूंगी कि देखा कि नहीं, और मेरे अंदर जो कमी आए उनको मैं पूरा करूंगी, और जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करूंगी, और जो बदलाव मुझे चाहिए वो मैं करके रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। सोनका मैम। मैम, हम कमजोर नहीं है, महान बनेंगे और आरसीएम अभियान का एक सच्चा सिपाही बनेंगे, और सिपाही बन के काम करेंगे। अपना जो कमजोरी है उसको दूर करेंगे और टीम का भी दूर करेंगे। बीडी भारती सर। थैंक यू सो मच। आज गुरुकुल की जो शिक्षा मिली है उसके सारे नियमों का मैं पालन करूंगा, और मैं संकल्प लेता हूं कि एक अच्छा छात्र, एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा शिष्य बन के मैं आरसीएम गुरुकुल के सारे शिक्षा को ग्रहण करूंगा। एक बहुत बड़ी बात सर ने आज हमको दिया है कि कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं और कामयाब लोग खजाने ढूंढते हैं। आरसीएम एक हमको बहुत बड़ा संसाधन मिल चुका है कि जीवन को बदल के एक नव निर्माण करके एक महामानव के साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। निर्जला अर्चना जी। जीवन एक बार मिलता है, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें आरसीएम मिला है, तो हम उस पर काम करेंगे। आज की शिक्षा बहुत अच्छी थी मैडम, कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं मैडम, तो आज से नहीं करेंगे। थैंक यू मैम।
जी, आइए विद्या मैम। आरसीएम ने हमें नया जन्म दिया है और आरसीएम ही एक ऐसा है क्या हर एक के जीवन में खुशियां ला सकता है और जन जन तक हमें ये आरसीएम का क्रांतिकारी बन के जाना है और अपने जीवन को और बहुत सारे जन जन को खुशियां लानी है। और गुरुकुल में जो गुरुकुल है हमारे जीवन का सही तरीका है और क्रांतिकारी बन के हमको ये दुनिया से जाना है। जयंत सर। नमस्कार गुरुदेव, बहुत आज अद्भुत और अमृत वाणी थी। बहुत सारी चीज तो याद नहीं रह पाया, कुछ नोट किया हूँ और कुछ छूट गया है, इसको दोबारा देखेंगे। गुरुदेव, हम एक क्रांतिकारी अभियान की तरह, एक लीडर की तरह लड़के काम करेंगे, इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, इस मिशन को। और इतना अद्भुत, जैसे कि हमारा बहुत सारे बैड हैबिट रहते हैं, उसको सुधार के हम एक अच्छी हैबिट लाएंगे, क्योंकि इसी से ही समृद्धि बनते हैं, इसी से ही सफलता छुपी रहते हैं, और इसी से ही एक क्रांतिकारी लीडर बनने का मौका मिलेगा। हमें बहुत गर्व महसूस होती है कि हम इस तरह मिशन से जुड़े हैं, जो मिशन देश को स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि देने में भाग लेता है। तो बहुत आनंद लगता है और उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आइए कुसुम रानी मैम। थैंक यू मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए जय। और जो आज की शिक्षा हुई है उस शिक्षा से मन खड़ा हो गया है, क्योंकि गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना कहीं सही बोल रहे हैं। हम लोग सुनते हैं लेकिन उस चीज को अमल नहीं करते। अमल करना बहुत जरूरी है और गुरुकुल की शिक्षा सारी ही जितने भी चल रही है अपने आप में बहुत कुछ हमें सिखा के जाती है। और हम आरसीएम को समर्पित हो चुके हैं। आरसीएम में हम कब जुड़े हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आरसीएम हमारे अंदर कब आया है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो हम आरसीएम के सच्चे सिपाही बन के दिखाएंगे और जो गुरुदेव के मन की भावनाएं हैं उनको समझते हुए और उन पर पालन करते हुए हम इसमें अपनी पूरी सेवाएं देंगे और पूरे अपनी टीम को गुरुकुल में जोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करते रहेंगे लगातार। थैंक यू। जय आरसीएम। जी, रमेश सर। जी दीदी, गुरुदेव जी के जो हृदय स्पर्शी उद्गार थे मैंने उसको नोट किया है कि अस्तित्व ने हमें आरसीएम दिया है, गुरुकुल का अवसर दिया है, ऐसा मंच मिला है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। दिव्यों को पाकर के व्यर्थ में लगे रहना कहाँ की समझदारी है, कोई दूसरा नहीं, इसके लिए हमारा मन ही जिम्मेवार है। आरसीएम एक महाअभियान है, इसको क्रांति स्वरूप हमें अपने मिशन में बनाना है। अभियान भारतवर्ष के अन्य परंपरागत कार्यों से हटकर एक महान कार्य है। कमजोर आत्मों का जो जंजाल है हमारे अंदर उसे तत्काल प्रभाव से हटाना है। हमारी चेतना को जागृत करने के लिए आरसीएम एक शानदार सिस्टम है और मैं संकल्प लेता हूं कि तन मन से जो है इस अभियान में कार्य करते रहेंगे। दीदी धन्यवाद। अजीत सर। जी मैम, मैं आज से संकल्प लेता हूं मैम कि ये हमारे भीतर जो नकारात्मक सोच, नकारात्मक चिंता और बाहरी जो नकारात्मक चिंता के अनुसार ये मेरे दुश्मन बाधा डाल रहे थे, आज से मैं इस सारे बाधाओं को बाहर निकाल के और सकारात्मक सोच लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने की संकल्प करती हूँ। संकल्प के साथ हमारे जितने साथी को जुड़ेंगे क्रांतिकारी सैनिक के रूप में आकर के और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये आज का मेरा संकल्प है मैम, आज से गलती कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैम। जी, समय है सर। यस, तो थोड़ा समझिए इसको, बार बार सुनिए, सुनाइए, देश में फैलाइए और अब सारी बातें इसमें आ चुकी है। आगे का काम आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। तुम्हें दबा दे सर। हाँ।